हेलो चैंपियंस, वेलकम टू जेंजी क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना मैथ का चैप्टर नंबर 4, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। बेटा ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि आपकी आगे की पूरी मैथ इसी पे टिकी हुई है। ये पर्सनली मेरा भी बहुत फेवरेट चैप्टर है और आगे 11th 12th 10th सब जगह पे ये चैप्टर बहुत यूज होता है। तो इस चैप्टर को डीपली पढ़ना है और अगर आप इसकी पूरी वीडियो देखेंगे, सारी वीडियो देखेंगे, तो आई गारंटी कि आपको हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर होगा। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो सबसे पहले हमें समझना है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज होता क्या है। बेटा यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको पढ़ लेते हैं पहले। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज एन इक्वेशन दैट इज ट्रू, इंपॉर्टेंट है, ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। इसका मतलब क्या है कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज वो इक्वेशन होती हैं जिनकी वैल्यू ट्रू होती है बेटा सारी वैल्यूज पे। वेरिएबल की जितनी भी वैल्यूज हैं उन सभी पे ये इक्वेशन ट्रू है। एक एग्जांपल लेते हैं। कुछ आइडेंटिटीज आपने 8th में पढ़ के आ रहे हैं, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये तो बेटा सभी को याद होगी, रट गई होगी। 8th क्लास में भी हमने बहुत यूज करते हैं इसे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब बेटा यहाँ पे ए और बी आप कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑल वैल्यूज। तो आप ए और बी कुछ भी रखो, चाहे पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, रेशनल नंबर, कुछ भी आप रखिए, इरेशनल नंबर भी रखिए, तब भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी। एक वो लेते हैं एग्जांपल, चेक करके देखते हैं बेटा ये सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। मान लेते हैं कि एक हमने नेगेटिव नंबर ले लेते हैं और एक बी को हम मान लेते हैं, लेट से क्या माने बताइए, 5 पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं, है ना। चेक करते हैं कि ये ट्रू होगा भी या नहीं होगा। तो यहाँ पे बेटा ए की जगह पे -2 रखना है और बी की जगह पे 5 रखना है। यहाँ पे रखते हैं -2 और बी की जगह पे 5 रखना है। स्क्वायर कर दिया, जहां जहां ए है वहां पे ए की वैल्यू रखेंगे। -2 का स्क्वायर प्लस बी 5 का स्क्वायर प्लस 2 -2 मल्टीप्लाई 5। सारी वैल्यूज रख दी हैं। अब चेक करते हैं इसका आंसर क्या आने वाला है। तो बेटा यहाँ पे -2 प्लस 5 3 हो जाएगा और 3 यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। -2 का स्क्वायर, माइनस स्क्वायर बेटा प्लस हो जाता है और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 5 स्क्वायर कितना होगा, 25। और यहाँ पे देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 और एक माइनस है तो एक माइनस का माइनस आ जाएगा बेटा, तो 4 5 ज़ा 20 आ गया। ठीक है, 20 आ गया। इसकी वैल्यू रखते हैं बेटा, कितनी आ रही है, 9। यहाँ पे देख लेते हैं 24, 25 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 29 माइनस का 20 और यहाँ पे 9 इज इक्वल्स टू 9 आ गया। और बेटा ये तो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ से एक छोटा सा प्रूफ मिल गया यहाँ पे हमें कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की जो डेफिनेशन दी है ये सारी वैल्यूज पे ट्रू होगी। कुछ भी आप रखिए, में रखिए, इरेशनल नंबर रखिए, रियल नंबर रखिए, कुछ भी रखिए, आपकी ये इक्वेशन जो आइडेंटिटीज होती हैं, ये स्पेशल इक्वेशंस होती हैं जिनकी वैल्यू सब पे ट्रू होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा यहाँ पे टॉपिक है कि इक्वेशन और आइडेंटिटी में डिफरेंस क्या है। आइडेंटिटी तो हमने समझ लिया कि इनकी वैल्यू, इनकी जो इक्वेशंस हैं ये सेटिस्फाई करती हैं सभी वैल्यूज पे, आप कोई भी वैल्यूज रख सकते हैं। लेकिन इक्वेशंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो बेटा यहाँ पे समझ लेते हैं इक्वेशन और आइडेंटिटी में। आपकी सबकी गणित मंजरी में भी बेटा दे रखा है ये, तो रीड जरूर करना है आपको एक बार, ताकि आपको कंप्लीटली समझ में आ जाए। देखिए इक्वेशन का मतलब ये होता है जिनकी वैल्यू, जो इक्वेशन सभी वैल्यूज पे सेटिस्फाई नहीं करती। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3। अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे इस वेरिएबल की क्या वैल्यू हो सकती है, कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, इस इक्वेशन को। एक बार ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे बेटा हमें सबको पता है कि सिर्फ एक वैल्यू हो सकती है, विच इज 7। 7 माइनस 5 इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे 7 नहीं होगी, 8 होगी, है ना। यहाँ पे 8 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3 हो गया। करेक्ट। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू सिर्फ कितनी पॉसिबल है, एक वैल्यू पॉसिबल है। लेकिन आइडेंटिटीज में हमने क्या देखा था कि वहां पे बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। दैट मीन सिंपल आंसर ये होगा यहाँ पे कि इक्वेशन इट हैज ओनली some values which satisfy it। कुछ ही वैल्यूज ऐसी होंगी वहां पे जो इस इक्वेशन को या इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेंगी।
लेकिन आइडेंटिटीज में आपके पास अनलिमिटेड है आंसर, तो यहाँ पे इट हैज अनलिमिटेड, अनलिमिटेड वैल्यूज है बेटा, कुछ भी रखो आप, अनलिमिटेड वैल्यूज टू सेटिस्फाई गिवन आइडेंटिटी। जो गिवन आइडेंटिटी है उसको सेटिस्फाई कराने के लिए आपके पास अनलिमिटेड नंबर्स हैं, आप कुछ भी रखिए वो सब पे सेटिस्फाई करेगा, लेकिन इक्वेशंस कुछ ही नंबर्स पे सेटिस्फाई करती है। ठीक है, ये इसका एक अच्छा एग्जांपल है जिसमें सिर्फ इसकी एक वैल्यू आ रही है। जरूरी नहीं कि हर बार एक ही वैल्यू आएगी, एक से ज्यादा भी आ सकती है। अगर यहाँ पे स्क्वायर होता, क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी होती, तो वहां पे दो वैल्यूज होती, क्यूब होता तो तीन होती। तो दैट मीन्स इक्वेशन में लिमिटेड है और आइडेंटिटी में अनलिमिटेड है। तो चैप्टर चल रहा है बेटा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में आपके एक एग्जांपल दिया गया है, पैटर्न विद कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स टू अंडरस्टैंड अबाउट द अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। इसको एक बार समझ लेते हैं कि एनसीईआरटी में इन्होंने दिया क्या है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, आपके फर्स्ट पेज पे गिवन है। तो बेटा इसमें गिवन है कि एक हम ले लेते हैं 4 9 16 पैटर्न विद कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स। आपने लगातार कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स लिए, इनमें आपको एक पैटर्न सेलेक्ट करना है। इसमें इन्होंने ये कहा है कि आपको सबसे पहले जो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट है उनको ऐड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इनको ऐड करिए, 16 + 4, जस्ट वेट में। ठीक है बेटा, कंटिन्यू करते हैं इस एग्जांपल को। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट को ऐड करना है। क्या ऐड करके आया, 20 आया। इसके बाद जो मिडल नंबर है उसको बेटा डबल करना है, डबल कर लिया। और बेटा माइनस करना है फिर, तो माइनस करके कितना आ रहा है, 2। एक हमने ऑब्जर्वेशन करी कि यहाँ पे आंसर 2 आ रहा है। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं इसी में। 3 लगातार स्क्वायर लीजिए, कोई भी लीजिए जो मर्जी। लेट्स से हमने ले लिया, इसके बाद बेटा 25, इसके बाद क्या आता है 36, और इसके बाद आ जाएगा 49 39। इसमें भी अगर हम ये पैटर्न चेक करें, लास्ट के बेटा 2 नंबर्स को ऐड करो आप, 25 + 49 कितना आएगा बताइए, 9 और 4 14 हो जाएगा, और यहाँ पे बेटा 74 होगी। 36 को यहाँ पे डबल करिए, मिडल नंबर का क्या करना है, डबल करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा 72। और बेटा अगर हम गैप चेक करें, ओ माय गॉड, यहाँ पे तो बेटा आंसर दोबारा से 2 आ रहा है। एक बार और ट्राई करते हैं, किसी और के लिए ट्राई करते हैं, बहुत मजा आएगा। कुछ कुछ बड़ा नंबर लेते हैं, 100, 121 एंड 14। इसके लिए ट्राई करके देखते हैं, शायद फेल हो जाए। 100 + 144 कितना हो जाएगा बेटा, ये 244 हो जाएगा। और बेटा 121 का मिडल नंबर का डबल कर दो, तो यहाँ पे इसका अगर हम डबल करते हैं तो ये हो जाएगा 2 4। और बेटा डिफरेंस करना जरा इसका, क्या डिफरेंस आ रहा है, क्लियरली विजिबल हो गया। यहाँ पे भी बेटा डिफरेंस आ रहा है 2। तो ये बेटा कमाल हो गया, एक नया पैटर्न हमें देखने को मिल गया यहाँ पे कि अगर हम लगातार 3 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स को लिख रहे हैं, उसमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट को ऐड कर रहे हैं और मिडल नंबर का डबल कर रहे हैं, और उनका डिफरेंस हमेशा क्या आ रहा है बेटा, 2 आ रहा है, हमेशा 2 आ रहा है। तो यहां से हमें समझ में आता है कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एक पैटर्न है जिससे हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्लासिक एग्जांपल है जो आपकी एनसीईआरटी गणित मंजरी में दिया हुआ है। तो आप सभी एक बार पढ़ लेना उसे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब बेटा हमें अपनी आइडेंटिटीज की शुरुआत करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, एक एक करके ध्यान से समझेंगे, फिर हम लिस्ट बनाएंगे। टोटल 10 आइडेंटिटी इस चैप्टर में। पहली आइडेंटिटी की बात कर लेते हैं, आइडेंटिटी नंबर 1। तो बेटा आइडेंटिटी नंबर 1 क्या है, वो तो हमारी पुरानी वाली आइडेंटिटी हो गई, a+b का होल स्क्वायर। ये तो बेटा रट लेना आप, a+b का होल स्क्वायर, a² b² + 2ab। दो वैल्यू का स्क्वायर करना है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर और 2ab साथ में चलेगा। जिसको याद नहीं है बेटा याद कर लेना, सबसे बेसिक आइडेंटिटी है ये। अब इसका हमें ज्योमेट्रिक प्रूफ देखना है बेटा। आप ये क्वेश्चन पूछोगे कि ये हमें कैसे पता कि ये सही है।
ये फॉर्मूला ऐसे कैसे बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कैसे आया, कोई प्रूफ है इसका, तो बिल्कुल प्रूफ है। इसका बेटा दो दो प्रूफ है, एक है ज्योमेट्रिक प्रूफ और एक है एल्जेब्रिक प्रूफ। तो सबसे पहले ज्योमेट्रिक प्रूफ देख लेते हैं। ज्योमेट्रिक प्रूफ में क्या करना है, हम इसे डायग्राम से समझेंगे। अब बेटा यहाँ पे हमने एक स्क्वायर ले लिया, इसमें हम क्या करने वाले हैं, देखो इसके हम कुछ पार्ट ले लेते हैं। पहले तो हम यहाँ पे इसको कुछ मार्किंग कर देते हैं। यहाँ पे आपका जो दिया गया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया गया है, तो हम एक साइड को ए प्लस बी मानेंगे क्योंकि ये स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जो आपकी फिगर होती है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो हम यहाँ पे इसकी साइड ए प्लस बी लेंगे, इसकी साइड भी ए प्लस बी लेंगे। तो यहाँ पे एक पार्ट यहाँ पे कट कर लेते हैं, एक पार्ट को ए मान लेते हैं और एक पार्ट को बेटा बी मान लेते हैं। आप अपनी मर्जी से कुछ भी, ये वाला पार्ट बी ले लीजिए, ये वाला पार्ट ए ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। अब बेटा ये पूरी साइड कितनी हो गई, ए प्लस बी कंप्लीट हो गई, नहीं हो गई है, इसीलिए मैंने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया है ताकि मेरी साइड क्या आ जाए, ए प्लस बी आ जाए। ठीक है, इसके बाद बेटा यहाँ पे भी आप यही काम करिए, ये ए हो गया और यहाँ पे ये बी हो गया, करेक्ट। सिमिलरली हम यहाँ पे भी यही काम कर लेंगे बेटा, ये ए हो गया बेटा और ये बी हो गया, करेक्ट। सिमिलरली ये काम यहाँ पे भी कर लीजिए, इतना ए हो गया और ये हमारा बी हो गया, करेक्ट। इसके बाद आपको बस ये लाइंस को ज्वाइन करना है। बेटा ए को ए से मिला दो, ठीक है, और यहाँ से इसको इससे मिला दो। अब बेटा इस फिगर से हम अपना प्रूफ देखेंगे, आपकी ये वैल्यू प्रूफ हो जाएगी कि इसका आंसर ये कैसे आया। ठीक है, अब फटाफट आप यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे बेटा आपको क्या करना है, सिंपली सबसे पहले आप देखिए सबसे बड़ा जो स्क्वायर है वो क्या है, साइड क्या है ए प्लस बी, कंप्लीट साइड क्या है ए प्लस बी, ये तो सबको पता होगा बेटा। यहाँ पे ये साइड क्या है ए प्लस बी, तो इस बड़े वाले के स्क्वायर का एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड, इसका मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर। साइड स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो बड़े वाले स्क्वायर का एरिया हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सही बात है। अब बेटा यहाँ पे आ जाते हैं, छोटे वाले स्क्वायर पे देख लेते हैं। इस वाले स्क्वायर का मुझे एरिया बताइए आप, इसकी साइड ए है, इसकी साइड ए है, तो इसका एरिया कितना हो गया, ए स्क्वायर। ध्यान से समझना बेटा। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, इसकी साइड बी है और इसकी साइड भी बी है, तो बेटा ये तो बी स्क्वायर हो गया एरिया, साइड इंटू साइड। और इस पे आ जाइए, ये तो बेटा रेक्टेंगल बन रहा है, स्क्वायर तो है ही नहीं, तो यहाँ पे साइड ए है और ये वाली साइड बी है, तो एरिया क्या हो गया, ए मल्टीप्लाई बी, ए बी, करेक्ट। इस पे आ जाइए लास्ट वाले पे, बेटा एक साइड ए है एक साइड बी है, तो एरिया कितना हो गया, इसका भी ए बी हो गया। तो आप मुझे एक बात बताइए, इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, चारों का एरिया अगर मैं जोड़ देता हूँ तो क्या मेरा ये बड़े वाले स्क्वायर के बराबर नहीं आना चाहिए, आएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसे रखते हैं बेटा, इस बड़े वाले स्क्वायर के सामने ये बना है ए का स्क्वायर जोड़ने से, बी का स्क्वायर जोड़ने से, प्लस ए बी जोड़ने से, प्लस ए बी जोड़ने से। तो यहाँ पे ये क्या आ रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कितना हो गया बेटा, 2ab हो गया। और यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो फॉर्मूला पूरा डिराइव हो चुका है। देखिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी प्रूफ हो। अब आप मुझे बताइए, क्या यहाँ से हम ये नहीं कह सकते कि ये इक्वेशन बिल्कुल वैलिड है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर आपसे कोई प्रूफ पूछता है तो आप यही डायग्राम बना के एक्सप्लेन करिए। ये हम रट नहीं रहे हैं, ये सिर्फ हम समझ रहे हैं यहाँ पे कैसे आया, इसका हर एक चीज का प्रूफ पता होना चाहिए आपको, रटना कुछ भी नहीं है। चलिए अब बेटा इसका एल्जेब्रिक प्रूफ देख लेते हैं, ताकि ये समझ में आ जाए कि ज्योमेट्रिकली नहीं है, एल्जेब्रिकली भी प्रूफ किया जा सकता है। एल्जेब्रिक प्रूफ, तो बेटा एल्जेब्रिक प्रूफ भी इसका बड़ा शानदार है। इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ एक्सपेंड करना है। आपकी आइडेंटिटी क्या गिवन है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, करेक्ट। अब इसको बस सॉल्व करते जाना है। अब बेटा जो जीनियस बच्चे हैं उनको तो मेरे को लग रहा है समझ में आ गया होगा क्या करना है इसमें हमें। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, मतलब ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी, मतलब तो यही होता है, स्क्वायर का मतलब दो बार मल्टीप्लाई। और जिनको भी समझ में आ गया है वो एक बार वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करिए क्या आंसर आता है इसका। और बाकी बच्चे यहाँ पे देखते हैं। चलिए फर्स्ट वैल्यू का बेटा फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो,
कितना आएगा, ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर। फर्स्ट वैल्यू का सेकंड से मल्टीप्लाई करिए, तो बेटा ए मल्टीप्लाई बी ए बी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, सब पढ़ के आ रहे हैं 8 तक, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बी का बेटा ए से मल्टीप्लाई, तो बेटा ये ए बी हो गया, और बी का बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर आ गया। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा तो सब कुछ सामने है आंखों के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए बी प्लस ए बी 2ab, करेक्ट, हो गया प्रूफ। इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो कोई भी छोटा बच्चा भी कर लेगा, ज़्यादा छोटा भी नहीं लेकिन हाँ कोई भी कर सकता है आराम से, ठीक है, जो भी ध्यान देंगे आराम से समझ में आ जाएगा। तो ये बेटा अपना मार्क कर लेना, कैसे करना है ये जरूर आना चाहिए आपको, इससे ये साबित होता है कि आप रट नहीं रहे हैं, समझ रहे हैं। और इस चैनल पे आप हर चीज आपको समझनी है, रटनी कुछ भी नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बेटा। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में सबसे पहले हमें जो फर्स्ट आइडेंटिटी हमने सीखी है उसको यहाँ पे यूज करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अगर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिटी को यूज करना है और इस इक्वेशन को एक्सपेंड करना है। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ बेटा, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस पूरे चैप्टर में आपको करना क्या है, थोड़ा सा चीज यहाँ पे ध्यान देना, इससे आपको थोड़ी सी चीजें क्लियर होंगी। एक मैं आपको रूल बता देता हूँ, सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे अगर आप ये रूल समझेंगे तो। कॉमन रूल है सभी के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट रूल, ध्यान से समझ लो बेटा एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ये वाला अगर पार्ट गिवन हो, रिपीट कर रहा हूं, ये वाला पार्ट अगर गिवन हो तो इसको कन्वर्ट करना है बेटा इस पार्ट में। आंखें खोल के बस ये ऑब्जर्व करो कि गिवन ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है तो इसको इसमें कन्वर्ट करो। और अगर ये वाला पार्ट गिवन है तो बेटा इसको इसमें कन्वर्ट कर दो, बस। पूरे चैप्टर में यही करना है, जो भी आइडेंटिटी आए। एक और आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो बेटा यहाँ पे अगर हमारे पास ये वाला पार्ट गिवन होगा, ये वाला पार्ट गिवन होगा तो हम इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे, और अगर ये वाला पार्ट गिवन होगा तो हम इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे। ये रूल तो बेटा आप अपने माइंड में फिट कर लीजिए, इस चैप्टर के लिए आपके सारे क्वेश्चन फटाफट बनते चले जाएंगे। चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं, एक्सपेंड करना है। आप मुझे एक बात बताइए, इस आइडेंटिटी को यूज करके आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आप मुझे बताइए इसमें एलएचएस दिख रहा है या आरएचएस दिख रहा है, ये वाला एलएचएस दिख रहा है, तो हमें कन्वर्ट किस में करना है इसे, आरएचएस में, ठीक है। तो आरएचएस में अब कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे हम आइडेंटिटी लिख लेते हैं। ये ध्यान रखना बेटा पेपर में भी और टेस्ट अगर टीचर लेते हैं आपके स्कूल में तो आइडेंटिटी जरूर लिखिए, हर क्वेश्चन को आइडेंटिटी लिख के सॉल्व करिए, गलती कभी नहीं होगी, और कंपेयर कर दीजिए। तो बेटा सबसे पहले आइडेंटिटी लिख लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। लिखते लिखते बेटा आपको भी याद हो जाएगी, मुझे भी याद हो गई है, कितनी बार लिखा हम लोगों ने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर हम कंपेयर करते हैं इससे तो मुझे ए क्या दिख रहा है, यहाँ पे बेटा अगर ध्यान से देखेंगे तो ये मुझे ए लग रहा है और ये मुझे बी लग रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूँ तो ए मुझे क्या दिख रहा है 7x, और बी मुझे क्या दिख रहा है 4y, दिख रहा है या नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे अब ए की जगह पे 7x पुट करिए और बी की जगह पे 4y पुट कर दीजिए। नाउ तो बेटा यहाँ पे हम ये वाला पार्ट गिवन है तो इसको ये वाले पार्ट में लिखेंगे, तो 7x प्लस 4y तो दे ही रखा है बेटा, इसको लिख लेते हैं, स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। सबसे पहले ए स्क्वायर है बेटा तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर करेंगे 7x का होल स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर दे रखा है तो बी स्क्वायर यानी बी की वैल्यू डालेंगे 4y का होल स्क्वायर, प्लस और बेटा 2 मल्टीप्लाई बी, ये ध्यान रखना बेटा 2 मल्टीप्लाई बी है, ये तीनों मल्टीप्लाई में, तो 2 मल्टीप्लाई में फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई में सेकंड वैल्यू, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए और आपका आंसर आ गया, 7 का स्क्वायर 49, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 14 का यहाँ पे बेटा 4 है, ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और y का स्क्वायर y हो जाएगा। यहाँ पे बेटा इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ, 7 4 28, 28 2 56, ठीक है। और यहाँ पे x और y, तो ये बेटा हो गया आपका सोल्यूशन। ये देखिए आपने इस पार्ट को इसमें एक्सपेंड कर दिया
आपका LHS पार्ट था, और ये देखिए आपने इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है। क्लियर? इस तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे सारे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इसमें देख लेते हैं बेटा क्या है। आइडेंटिटी सेम वही रहेगी। यहाँ पे अगर हम ए और बी को कंपेयर कर रहे हैं, लिख लेते हैं बेटा दोबारा से, आपकी भी हैबिट होनी चाहिए बेटा। अगर बार बार आइडेंटिटी नहीं लिखोगे तो बस ये ध्यान रखना कि याद नहीं होंगी ये। 10 आइडेंटिटी है, सब मिक्स हो जाएंगी, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करो, अब फटाफट कंपेयर करिए बेटा, ए क्या दिख रहा है आपको? साफ मुझे भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, ये वाला पार्ट आपका ए हो गया, यानी 7x/5। और बेटा बी कंपेयर कर लो अब, तो क्या हो जाएगा 3y/, तो जहां पे ए है वहां पे ये रखिए, और जहां पे बी है बेटा 3y/2 हम रखने वाले हैं। तो इसके इज इक्वल टू में ए स्क्वायर, तो बेटा पहली वैल्यू का स्क्वायर, ऐसे भी याद रख सकते हो, पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकेंड वैल्यू, तरीके से भी याद रख सकते हो, कुछ भी, लेकिन याद करना आपका काम है, मेरा काम है समझाना। यहाँ पे बेटा सबसे पहले स्क्वायर को खोल लेते हैं। 7 स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। हर एक वैल्यू का स्क्वायर होता है, एक चीज ध्यान रखना बेटा, कुछ बच्चे गलती करते हैं कि कुछ वैल्यू का स्क्वायर करेंगे सबका नहीं करेंगे। 7 का कर दिया, एक्स का कर दिया, 5 का नहीं करेंगे। ब्रैकेट के अंदर जो भी है सबका स्क्वायर करना है आपको। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 25, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिए बेटा यहाँ पे स्क्वायर लगेगा। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, वाई का स्क्वायर 5 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर बेटा 4 हो जाएगा। प्लस इस पे आ जाते हैं बेटा, 2 से तो 2 यहाँ कट गया, और क्या हो जाएगा 7 3 21, और कुछ कट रहा है? कुछ भी नहीं कट रहा अब तो हमारा यही आंसर आ चुका है। तो हम ध्यान से देखेंगे अगर, तो ये हमारा आंसर हो गया, नोट कर लीजिए, है ना। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। फ्रैक्शंस में इतनी मुश्किल नहीं है, सिर्फ फ्रैक्शन को सेम तरीके से सॉल्व करते जाना है। और जैसे हमने बात करी थी ये सारी वैल्यूज पे वैलिड होगा, तो हम हर एक वैल्यू में लगा सकते हैं, चाहे फ्रैक्शन हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे पॉजिटिव नेचुरल नंबर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बेटा अच्छा क्वेश्चन है, एक बार पॉज करके खुद ट्राई करिए, और फिर आप अपनी आंसर को चेक करिए इसमें, ठीक है। चलिए आंसर लिखना शुरू करते हैं जल्दी से। ये एक्सरसाइज बेटा सबसे इजी एक्सरसाइज है आप अभी तक की इस चैप्टर में। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। एक क्वेश्चन बेटा 5 बार लिखेंगे तो अपने आप याद हो जाएगी आइडेंटिटी। कुछ बच्चे बहाना करते हैं कि हमें याद नहीं होता। ए की वैल्यू क्या है बताइए फटाफट 2.5p, और बेटा बी की वैल्यू क्या आ रही है? अब तो बेटा दिखने लगा होगा 1.5q। तो बस अब तो सॉल्व करते जाना है और आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ए का स्क्वायर 0.5, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, ये तो गाना सा बन गया बेटा, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, लेकिन गाना नहीं गाना। 1.5 1.5 क्यू। चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट। 2.5 का स्क्वायर बताइए। 25 का स्क्वायर कर दीजिए सबसे पहले, 625, और यहाँ पे बेटा एक के बाद डेसिमल है तो स्क्वायर में दो के बाद डेसिमल आ जाएगा, क्या? और बेटा पी का स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर। 1.5 का 15 का होता है बेटा 225, और दो के बाद डेसिमल तो यहाँ पे पीछे से क्यू स्क्वायर। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे कर दीजिए बेटा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 25 इंटू 2 5.0, और 5.0 इंटू 1.5 5.0 इंटू 1.5 15 5 ज़ा कितना हो जाएगा 75, 750, 7.5 आ जाएगा बेटा। तो 7.5 पी क्यू, करेक्ट, ये आपका आंसर हो गया। ये देखिए बेटा, ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर होगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। फोर्थ क्वेश्चन, अब बेटा ये सारे ही सेम क्वेश्चन है, इसमें हम आइडेंटिटीज चलो लिख ही लेते हैं, आप लोग इतना कह रहे हैं तो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बेटा यहाँ पे ए क्या है? ए आपको दिख रहा है 3/4s हो जाएगा, 3s अपॉन, और बी क्या हो जाएगा बेटा 8
80 हो जाएगा, करेक्ट। सेम काम, सेम प्रोसेस, सेम प्रोसेस हमें अब रिपीट करना है बेटा। जस्ट अ मिनट, साइलेंट कर दें। तो बेटा यहाँ पे हम आइडेंटिटी में पुट करेंगे ए और बी की वैल्यू। ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करिए तो 3s/4 का होल स्क्वायर। सेम वही पैटर्न, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई एस इंटू बी। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए इसे, देखिए क्या हो रहा है। तो यहाँ पे बेटा 3 स्क्वायर हो जाएगा 9 एस स्क्वायर अपॉन में 4 स्क्वायर इज 16। यहाँ पे 8 स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 64 टी स्क्वायर प्लस, यहाँ पे जो कट रहा है बेटा काट दो सबसे पहले। तो यहाँ पे देखो 4 से 8 हट गया सीधा सीधा, और 2 2 जा 4 3 जा 12 एस टी आ गया, करेक्ट। तो ये आपका आंसर आ चुका है, ये रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा ये, इनमें कुछ भी नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी लिख लेंगे सेम। बार बार आइडेंटिटी लिखना बेटा बोरियत तो लगता है, लेकिन याद हो जाएंगी इससे आपको। मैं भी इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको भी लगे कि हाँ हमें भी लिखना है। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, कंपेयर करिए फटाफट। फर्स्ट दिख रहा है बेटा एक्स, और सेकंड क्या दिख रहा है बी। बी क्या दिख रहा है आपको, ओ 1/2 है बेटा वो। ठीक है, चलिए इसमें पुट कर लेते हैं अपनी वैल्यूज को। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, यानी फर्स्ट वैल्यू हमारी एक्स है, इसको पुट करिए एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू और सेकेंड वैल्यू। इसको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू का एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज 1, 2y का हो जाएगा बेटा 4y स्क्वायर प्लस। ठीक है, और इसमें हम अगर हम देखें तो बेटा 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 1/, एक्स तो ऊपर ही है, एक्स अपॉन वाई आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया बेटा यहाँ पे, दिस वन इज योर आंसर। एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए सभी। हो गया बेटा ये, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, 1/, ये वाला क्वेश्चन देखिए बेटा। 1/x प्लस 1/y, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये आप अपने आप ट्राई करिए। ठीक है, ये मेरे को यकीन है कि आप लोग कर लेंगे आराम से, क्योंकि आपने सारे अगर क्वेश्चन देखे हैं तो आप समझ गए हैं कि इसे सॉल्व कैसे करना है ना। तो आप ये आप होमवर्क में मान लीजिए कि आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूजिंग द सेम आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब बेटा एक और चीज, यहाँ पे एक बात बताइए कि जो हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ रहे हैं इसका कोई एप्लीकेशन भी तो होना चाहिए, कोई फायदा तो होना चाहिए मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में भी बेटा एक चीज ध्यान रखना कि हर एक चीज जो भी हम पढ़ते हैं वो यूज जरूर होती है रियल लाइफ में। रियल लाइफ से सारी चीजें कनेक्ट हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम अपनी आइडेंटिटी को यूज करेंगे। इस फॉर्मूले का ए प्लस बी के होल स्क्वायर का आप यूज कर सकते हैं किसी भी वैल्यू का स्क्वायर निकालने के लिए। बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन से आप निकाल सकते हैं, आप फॉर्मूले का यूज करके। अगर मैं आपसे पूछूं ए 102 का स्क्वायर, तो बहुत बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसी वैल्यू का आइडेंटिटी से जब आंसर निकालेंगे तो फटाफट आ जाएगा, माइंड में ही आ जाएगा। तो ये एक एप्लीकेशन हो गया इस आइडेंटिटीज का, है ना। चलिए ये भी एक क्वेश्चन है सेम तरीके से कि हमें फास्ट कैलकुलेशन में आइडेंटिटी को यूज करना है। सबसे पहले आपके जो नंबर्स गिवन है जिसका भी आपको स्क्वायर निकालना है वो आइडेंटिटी में कन्वर्ट करिए। क्या ये आइडेंटिटी आपको दिख रही है? अभी तो आप कहेंगे कोई आइडेंटिटी नहीं दिख रही है सर। आइडेंटिटी अगर नहीं दिख रही है तो इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अपनी सूटेबल फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो बेटा इसे ए प्लस बी की फॉर्म बनानी पड़ेगी।
तो सबसे पहले इसे a प्लस बी की फॉर्म बनाइए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 64 को क्या हम ये नहीं लिख सकते बेटा 60+4? आप मुझे बताओ में क्या दिक्कत है? क्या 64 को 60+4 नहीं लिखा जा सकता? बिल्कुल लिखा जा सकता है। आप इसे कुछ भी लिख सकते हैं, 50+14 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए 60+4 हमने लिख लिया। इसके बाद हमें इसको अब इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर आप देखेंगे कि ये बिल्कुल इससे मैच कर रहा है, बताइए मैच कर रहा है या नहीं कर रहा? एग्जैक्ट कंपेयर करेंगे तो ये बिल्कुल फर्स्ट एलएचएस पार्ट जैसा हो चुका है। अब कन्वर्ट किससे करना है? जैसे पहले बात कर चुके हैं कि एलएचएस दिया है तो आरएचएस बना दो, आरएचएस दिया है तो एलएचएस बना दो। तो बेटा इसको अब हम कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म। तो ए का स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ये, तो ए का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, इससे कर लेते हैं। ठीक है, तो बेटा ए का स्क्वायर, ए क्या है हमारा? ए है हमारा 60, 60 का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 ए वैल्यू और बी वैल्यू। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया है तो ए का स्क्वायर किया, बी का स्क्वायर किया और 2ab किया। सॉल्व कर दीजिए, 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। तो बेटा 60 का स्क्वायर तो सब जानते हैं 3600 होता है, प्लस 4 स्क्वायर इज 16, प्लस इसको मल्टीप्लाई करिए 6 4 जा 24, 240 इंटू 2 480। इसको बेटा प्लस कर देते हैं, कितना आएगा इसका आंसर बताइए? 3600, यहाँ पे साइड में बेटा प्लस कर लो, 3600 480 और ये 16 है 9, ये तो बेटा आ गया 4092, 4096, दिस इज योर आंसर। आ गया नहीं आ गया? बहुत ईजी है, सिंपल है, बस आपको इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। आप किसी भी नंबर को अटेम्प्ट करिए, हमेशा सही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बेटा 3 क्वेश्चन है आपके। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, सेकंड पार्ट देख लेते हैं। जो मैंने आपको बोला था बेटा 102 का स्क्वायर 105 का स्क्वायर निकालना है, तो ये भी हम आइडेंटिटी से कर सकते हैं। 100+5 लिखेंगे। अगर आप माइंड में सोचें थोड़ा सा, तो 100+5 को हम कैसे कर सकते हैं? 100+5 का होल स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 2 मल्टीप्लाई 100+5, 100 × 5। तो वहां पे अब जब माइंड में सारी कैलकुलेशन कर लेंगे और प्लस कर देंगे, तो आप चुटकी बजा के आंसर निकाल पाएंगे। इसको भी बेटा कन्वर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। को लिख लेते हैं 100+5 का होल स्क्वायर। सेम आइडेंटिटी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो सबसे पहले ए का स्क्वायर करेंगे प्लस बी का स्क्वायर करेंगे प्लस, यहाँ पे बेटा मैंने आइडेंटिटी नहीं लिखी लेकिन आपको लोगों को लिखनी है, और यहाँ पे 2ab। सेम फॉर्म बन गई। सॉल्व कर दीजिए इसे। 100 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 10,000। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 25, और यहाँ पे 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1000। ऐसे ही ऐड कर लेते हैं बेटा, 10,000 और 1,000, 11,000, 11,025 आ गया बेटा इसका आंसर। क्या सभी का 1,000 11,025 आ रहा है? आई थिंक सभी का सेम आंसर आ रहा होगा, है ना? चलिए लास्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। बेटा ये एक पार्ट है 205, इसको भी कैसे करना है? 200+5। क्या आप लोग ये होमवर्क में कर लेंगे? तो भी बच्चे बेटा ये क्वेश्चन अपने आप होमवर्क में कर सकते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए। ठीक है, और जो नहीं कर सकते बेटा एक बार अटेम्प्ट करना, और अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर ऐसे डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में ये वाला भी है ना, इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको आपको लिखना है 200+5 का होल स्क्वायर। तो सेम अब ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और प्लस 2 मल्टीप्लाई ए प्लस, बेटा अब तो कर ही लेंगे, ये तो लास्ट स्टेप आ गया इसे, है ना? अब बस सॉल्विंग करनी है, आपको ऐड कर देना है और आंसर चेक कर लेना है। ठीक है, तो आई होप ये वाली एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। अगर आप वीडियो में अब तक फाइनल आ चुके हैं तो इसका मतलब मैथ में आपका अच्छा इंटरेस्ट है और आप लोगों को समझ में भी आया है। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम 4.2 कवर करेंगे। और अगर सारी वीडियोस आप देखेंगे तो आपको मैथ अच्छी समझ में आएगी, आई गारंटी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।